हाँ जी। जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारा ईथर है। क्या जी? ईथर्स। ठीक है जी। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अल्कोहल से दो मॉलिक्यूल अल्कोहल के लेने हैं, एसिड H2SO4, कंसनट्रेटेड। टेम्परेचर अगर 140 रखा तो ईथर बनेगा, अगर 180 रखा तो अल्कीन बनेगा। ये नोट करना आप, डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी, दिस इज इम्पॉर्टेंट। हाई टेम्परेचर में डिहाइड्रेशन हो जाती है और लो 140 तक आपकी क्या आ जाएगी, 140 तक आपका क्या बनेगा जी, 140 तक आपका क्या बनेगा, 140 तक आपका ईथर, हाई टेम्परेचर पे अल्कीन। ठीक है जी। मेथड देख लेते हैं। सबसे पहले प्रोटोनेशन हुई। ठीक है जी, H2SO4 के अगर प्रोटोनेट करेगा। अब SN2 रिएक्शन होती है एक तरह की। ठीक है जी। अगर तो प्राइमरी अल्कोहल हुई तो SN2 होएगी, अगर सेकेंडरी या टर्शियल अल्कोहल हुई तो SN1 होएगी। ठीक है जी, मैकेनिज्म। अब ये यहाँ से अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, यहाँ से वाटर निकल गया तो ये आपका यहाँ से H पॉजिटिव यूज करके ईथर बन जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है जी। तो ये चक्कर है। फिर से बोल रहा हूँ, 1 डिग्री अल्कोहल हुई तो SN2 मैकेनिज्म है, अगर 2 डिग्री हुई, 3 डिग्री हुई तो SN1 मैकेनिज्म होगा, तो कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल बन जाएंगे। इतना अच्छा मेथड नहीं है। 3 डिग्री अल्कोहल के साथ तो अल्कीन बनेगी मेजर, चाहे टेम्परेचर लो ही क्यों ना हो। 3 डिग्री या 2 डिग्री के साथ जनरली अल्कीन बन जाती है मेजर। 1 डिग्री अल्कोहल से ईथर बन जाएंगे। ठीक है जी, क्लियर है। कहता अगर मिक्स्ड अल्कोहल लोगे तो आप क्या सोचोगे, ये RO R' बनना चाहिए आपके पास, एक आर यहाँ से आना चाहिए, एक आर यहाँ से आना चाहिए, ये बनना चाहिए था। बट ये इसको थोड़ा पता है इसके साथ रिएक्ट करना है। ये आपस में तो रिएक्ट करके ये बना सकते हैं, ये आपस में रिएक्ट करके ये बना सकते हैं। दोनों तरफ गुलाबी आर आ जाए, सेम से, यानी कि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। तो ये इतना अच्छा मेथड नहीं होगा अगर आप डिफरेंट ईथर्स लेके चलते हो तो। ठीक है जी। पर एक तरफ अगर आपका कहते हो 1 डिग्री अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल का मिक्सचर करते हो तो प्रोटोनेशन कहाँ पे होगी भाई साहब, यहाँ पे होगी। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, ज़्यादा स्टेबल बनेगा। यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म ये बन जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये आप लेके चल सकते हैं। ठीक है, पहले वैसे देखो, ये सारा मैकेनिज्म हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक, सेकेंडरी अल्कोहल लेते हो फॉर एग्जांपल, तो ईथर तो बना ही बना, साथ में क्या बना, यहाँ से डिहाइड्रेशन होगी, अल्कीन बन गया। अल्कीन एज ए मेजर, सेकेंडरी और टर्शियरी से क्या बनता है, अल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनता है। पहले बात कर चुका था। सेम रिएक्शन आप किसके साथ करवा सकते हो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के ऊपर भी कर सकते हो, और थोरियम ऑक्साइड के ऊपर। टेम्परेचर 250 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री ज़्यादा। 140 पे यहाँ पे होती थी, यहाँ पे 100 डिग्री ज़्यादा पे क्या होगी, एल्यूमिना के साथ और P2O5 के साथ आपको टेम्परेचर 100 डिग्री ज़्यादा रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। ओके, तो आगे बात करते हैं। विलियमसन ईथर सिंथेसिस ऑलरेडी डिस्कस इन काइलाइट्स, अब यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे, वहीं पे जाके देखो। हाँ जी, अल्काइल हैलाइड की ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन लगाई, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड लगाई तो अल्कोहल बनता है। क्योंकि मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड का मतलब क्या है, आपने सिल्वर ऑक्साइड को पानी में डाल दिया। मेटल के ऑक्साइड को पानी में डालो AgOH के साथ, यानी कि किसमें चेंज होता है, हाइड्रोक्साइड में। तो ये अल्टीमेटली AgOH हो जाता है। अगर ड्राई सिल्वर ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन ही देगा ना, तो ईथर बन जाता है। दिस इज इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। अगर आपने अल्काइल हैलाइड के ऊपर सिल्वर ऑक्साइड ड्राई डाला है, तब आपने ROR लिख के इसके 2 मोल ऐड करेंगे।
क्लियर है जी। बट अगर आपने अल्काइल हैलाइड के ऊपर, इसको यहाँ से उधर ले जाते हैं, क्या बोलते हैं, वाइट बोर्ड, कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन डिस्कशन होनी चाहिए उनके ऊपर। खराब हो गया लगता बैटरी। अल्काइल हैलाइड के ऊपर अगर आपने ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, क्या तकलीफ होगी तेरे को? अगर आपने अल्काइल हैलाइड के ऊपर ड्राई सिल्वर ऑक्साइड डाल दिया तो आपके पास, यार क्या लिखा जा रहा है, खराब हो गया भाई मेरा टीचिंग पैड। लाइफ क्या निकली इसकी, एक सेमेस्टर भी निकला इससे तो। अपने आप ही नाचता जा रहा है। शिट इज दिस। अल्काइल हैलाइड के ऊपर अगर आपने सिल्वर ऑक्साइड ड्राई डाल दिया है, ये सिल्वर ऑक्साइड है भाई, सिल्वर ऑक्साइड ड्राई डाल दिया है, ठीक है। क्या हो रहा है, इसको एक ही लिखा जा रहा है इससे। मैडम, मैडम, अल्काइल हैलाइड के ऊपर अगर आपने ड्राई सिल्वर ऑक्साइड डाल दिया है तो आपका आंसर ईथर होएगा, ठीक है जी। अगर आपने इसके ऊपर, मैडम, अगर आपने बुलाया हुआ, खराब भी होगा टीचिंग पैड। हाँ टेढ़े मेढ़े चलिए अपने आप नची जाएगा। मतलब सुना लगी चलाओ, खराब हो गया है, सही थे, खराब हो गया है, विच विच चलता विच विच खराब है, अटक गया। बकवास चीज निकली है, नियर टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट है। चल आईपैड पे ना लो आहो कोई आ भी मैंने लगा कस्ट करना उससे गाले भी फिर वैसे लैपटॉप नहीं मेरे से नहीं करना, यार जी नुकसान है बस। आईपैड पे ना नची जंदा, मैं कुछ करदा नहीं, मैं इत्थे रखी। चल खराब हो गया, ये तो कट्टा मिट्टी पे है तो ले नहीं ले। हाँ जी, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड है। ओके देखते हैं भाई लिख के। कहता है जी अगर आप अल्काइल हैलाइड के ऊपर ड्राई सिल्वर ऑक्साइड डालोगे तब आपका आंसर ROR होगा, ठीक है जी। ये सिल्वर 2x लेके निकल जाएगा अपने साथ, ठीक है जी। बट अगर आप, खराब हो गया टीचिंग पैड, खराब हो गया भाई मेरा। अगर मैं इसमें मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड डाल देता हूँ तब मेरा आंसर ROH हो जाएगा, बिकॉज दिस इज नथिंग बट AgOH। मेटल के ऑक्साइड को पानी में डालो, आपको पता है मेटल के हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं, तो दिस विल गिव OH, ये सिर्फ O ही दे सकता है, ठीक है जी। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, कंफ्यूजन आपके मन में नहीं होना चाहिए। लेट्स गो। तो ये हम मेथड डिस्कस कर चुके हैं। फ्रॉम आगे
बाय रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विद डाईएज़ोमीथेन बोरोन ट्राइफ्लाइड की प्रेजेंस में ये डाईएज़ोमीथेन कार्बीन देता है, ये इंसर्ट हो जाता है इसके बीच में, आपने यहाँ पे आके बीच में इंसर्ट हो गया तो ईथर बन गया, अल्कोहल से ईथर बन गया बाय एक्शन ऑफ डाईएज़ोमीथेन, इंसर्शन रिएक्शन हो गई। ठीक है जी। अब आपको पता है ग्रिग्नार्ड अगर आपका लोअर ईथर पे ऐड करेगा, ये नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ इस पे पॉजिटिव यहाँ से रिप्लेस करा देगा, तो ये आपका हायर ईथर, लोअर ईथर से हायर ईथर बनाने हो तो अल्काइल ईथर, ऐसे ईथर लेने हैं जिनके ऊपर पहले से हेलोजन लगा हुआ है। इज इट ओके? बात क्लियर हुई? चलो, अब अगला आपने एक रिएक्शन करा था ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन अल्कोहल्स में, उसमें आप क्या करते थे, मर्क्यूरिक एसीटेट लेते, मर्क्यूरी का 2 पॉजिटिव चार्ज लेते, बाद में सोडियम बोरोहाइड्रेट के जो अगर वाटर डाला हुआ रिएक्शन में तो आपका आंसर अल्कोहल आएगा। अगर आपका आंसर उसमें जो सेकंड चार्ज अल्कोहल डाली ना, फिर आपने ईथर लिखना है, ओ आर लगाना है, ओ एच की बजाय क्या लगाना है, ओ आर लगाना है। क्या लगाना है? ओ आर लगाना है। अगर यहाँ पे अल्कोहल डाली हुई मरकरी के साथ तो वाटर नहीं ऐड करना, क्या ऐड कर देना है आपने, ऐड कर देनी है अल्कोहल अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। इसको देखना साथ में क्या डाला हुआ है। ठीक है जी, मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है। अगर इसके साथ यहाँ पे इसकी बजाय कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा होता ना, तो यहाँ पे आपका आंसर एस्टर हो जाता, OCOR ये बन जाता। समझ लगी? एसिड ऐड कर देते आप। इन शॉर्ट, मरकरी के साथ जो चीज़ पड़ी हुई है, अगर वाटर पड़ा हुआ है तो आपने क्या डालना है, वाटर ऐड करना है। अगर अल्कोहल पड़ी है तो ईथर आंसर आ जाएगा। अगर आपका एसिड साथ में दिया हुआ है तो आपका आंसर एस्टर हो जाएगा। ये है इन शॉर्ट बात। ओके, अल्कोहल, अगर अल्कोहल डायरेक्टली एडिशन कर दो अल्कोहल की अल्कीन्स के ऊपर, तब भी क्या आंसर आएगा, ईथर ही आंसर आएगा। पहले एच पॉजिटिव आएगा, ट्रू कार्बोकेटाइन बनेगा, ट्रू कार्बोकेटाइन यहाँ पे रीअरेंजमेंट होके करेगा सारा कुछ। ठीक है जी, पहले एच पॉजिटिव आया, ट्रू कार्बोकेटाइन बना, फिर एंड पे अल्कोहल पार्ट आएगा। जैसे आप ट्रू कार्बोकेटाइन बना तो इसको रीअरेंज करके उसके बाद आके वाटर मॉलिक्यूल कार्बोकेटाइन वाला चार्ज अल्कोहल मॉलिक्यूल अटैक करेगा और आपका ईथर बना देगा। ठीक है, मान लो अगर आपने भाई साहब, आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये होता, इसके ऊपर आपने H पॉजिटिव साथ में अल्कोहल डाला होता, तो पहले आप कार्बोकेटाइन बनाते ही ये वाला सेकेंडरी विच इज मोर स्टेबल। अब अल्कोहल मॉलिक्यूल आके यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, देन यू विल गेट दिस। ओके, इफ यू हैव गॉट दिस थिंग, रीअरेंजमेंट भी अगर करे, क्योंकि ट्रू कार्बोकेटाइन बन रहा है, ये एक एग्जांपल मेरे दिमाग में अपने आप आ जाती है। इसके ऊपर अल्कोहल ऐड करने को बोला तो पहले कार्बोकेटाइन बनाओ, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ही बनाओगे ना जो कि ज़्यादा स्टेबल है। अब ये यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, ये टर्शी कार्बोकेटाइन और बेंजाइल कार्बोकेटाइन, बेंजाइल कार्बोकेटाइन। अब इसके ऊपर आगे अल्कोहल मॉलिक्यूल ऐड होगा। ठीक है जी, ये ओके, इज इट ओके? ये बात का आपने ध्यान रखना है। तो दिस इज इट, अल्कोहल ऐड कर दी। आगे आगे प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। सबसे पहले अल्फा हेलोजिनेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है जी, अल्फा हेलोजन लगाना है अल्फा के ऊपर, क्योंकि आपको पता है
ये ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो इनके जो H होंगे वो एसिडिक हो जाएंगे, यहाँ पे हेलोजन ग्रुप लगाना आसान हो जाएगा। अगर आपने हेलोजन डाला है डार्क में तो अल्फा के ऊपर ही रिएक्शन जाएगा, एक एक क्लोरो लग जाएगा, पहले मोल पे इधर लग जाएगा, दूसरे मोल पे इधर इधर, एक अगर इधर लग गया तो दूसरा इधर लगेगा आगे, क्योंकि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या सिर्फ हो जाएगा फॉर ऑक्सीडेशन। ठीक है जी, फिर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शन चलेगा। तो आपको पता है एक बार जहाँ पे क्लोरो लग जाता है वहाँ पे क्लोरो दूसरा नहीं लगता। ठीक है जी। बट अगर आप यही रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में करते हो, बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है, और साथ में एक्सेस ऑफ हेलोजन भी यूज़ कर लो, जितने भी एच एस सारों को जो सी एल लिख दो, बात खत्म। यही है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आग लगाओगे तो भाई साहब आपको पता है कोई भी चीज़ जलाओ तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेगा, इसमें यही चीज़ तो है और क्या है। ठीक है जी। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, अब ये जो है ईथर बड़ी जल्दी ऑक्सीडाइज कर जाते हैं, परऑक्साइड बना देते हैं। क्या बना देते हैं? परऑक्साइड्स, हाइड्रोपरऑक्साइड, स्पेशली हाइड्रोपरऑक्साइड। अब ये देखो, ये चीज़ हुई, इसके साथ वाले कार्बन अल्फा एच के बीच में आपके ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है जी। इसीलिए बोलते हैं, कहता जी ओल्ड सैंपल ऑफ ईथर को भाई साहब शेक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो परऑक्साइड्स होते हैं ना, एक्सप्लोजिव होते हैं, उनको शेक करो फट जाते हैं। तो ये क्वेश्चन होता है वाई ओल्ड सैंपल्स आर नॉट, क्या बोलते हैं, शेकर, क्योंकि उनमें परऑक्साइड हो सकते हैं और वो क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोड कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और लाइट भी चाहिए। तो अगला क्वेश्चन आता है, ईथर इज स्टोर्ड इन एम्बर कलर बॉटल्स, और एम्बर कलर मतलब डार्क कलर की बोतल में, ताकि लाइट ना आए, और ऊपर तक फिल करके रखना। क्यों? ताकि एयर ना आए। दोनों चीज़ें की डेफिशिएंसी होगी तो ये रिएक्शन होएगा नहीं। ठीक है जी। ऑल ईथर दैट हैव फॉर एन एंथोपाइन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्रोसेस इज हायर देन इट इज लेफ्ट एज रेजिडेंट, फॉर दिस ईथर शुड बी डिस्टिल्ड। और देखो, कभी भी ईथर को ड्राइनेस तक हीट नहीं, मतलब ख़त्म नहीं करना। क्यों? क्योंकि पेरोक्साइड हो सकते हैं, फट भी सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए ड्राई नहीं होने, पूरी तरह इवेपोरेट नहीं करना, थोड़ा बहुत छोड़ देना। इट इज़ ऑलवेज एंड रिमूव द पेरोक्साइड बिफोर डिस्टिलिंग। ठीक है, अगर आप ईथर को डिस्टिल करने भी वाले हो, बिफोर डिस्टिलेशन ऑफ ईथर, यू हैव टू रिमूव दिस पेरोक्साइड। हाउ यू विल रिमूव दिस पेरोक्साइड? अब यही एक अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जी, कहता जी, अब यहाँ पे नीचे कहीं पे दिया हुआ था ये, यस, कहाँ गया, लेट मी हैव अ लुक एट इट। यस, the ether containing impurity of ether peroxide cannot be used, and the presence of ether peroxide can be tested with the help of potassium iodide। ठीक है जी। क्या होगा? आयोडाइड को वो ऑक्सीडाइज कर देगा आयोडीन में, और आयोडीन का अगर आप स्टार्च के साथ, मतलब ब्लू कलर आ जाएगा स्टार्च पेपर के साथ। आयोडीन इज लिबरेटेड व्हेन पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू ईथर कंटेन प्योर डज नॉट लिबरेट आयोडीन फ्रॉम पोटेशियम। द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड ईथर कैन आल्सो बी डिटेक्टेड। ये तो पहला हो गया कि आपने आयोडाइड के साथ शेक करा और आयोडीन बन गई, तो आयोडीन के अगर उसको वाटर के साथ वॉश कर दिया तो आयोडीन जो होगी, फिर आगे स्टार्च पेपर के साथ टेस्ट करो, अगर आपका ब्लू कलर आ गया, मतलब उसमें आयोडाइड को उसने रिड्यूस कर दिया था आयोडीन में, आयोडीन साथ के साथ ब्लू कलर देती कॉम्प्लेक्स बना के। ठीक है जी, अगर ऐसा हो गया तो मतलब आपके सैंपल में पेरोक्साइड था। दूसरा तरीका क्या है कि आप उसको Fe2 पॉजिटिव के साथ ट्रीट करो। ठीक है, ईथर के सैंपल को, ईथर का सैंपल है, पेरोक्साइड है कि नहीं अपने को नहीं पता, ईथर का सैंपल है, उसके अंदर Fe2 पॉजिटिव सॉल्ट डालो। ये अगर पेरोक्साइड होगा इसके अंदर तो Fe2 पॉजिटिव को ऑक्सीडाइज कर देगा Fe3 पॉजिटिव में, और खुद ईथर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब Fe3 पॉजिटिव जो है, अगर उसके अंदर पोटेशियम थायोसाइनेट डालो, उसका ब्लड रेड कलर आता है। अगर तो ब्लड रेड कलर आ गया, इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स का फेरिक थायोसाइनेट बन जाता है। ठीक है जी। तो अगर आपका ये ब्लड रेड कलर आ गया, इसका मतलब आपके सैंपल में पेरोक्साइड था, ईथर के सैंपल में पेरोक्साइड था। अगर ये ब्लड रेड कलर नहीं आया तो ईथर के सैंपल में पेरोक्साइड नहीं था। ठीक है जी। इफ द ब्लड रेड कलर्स कम्स, देन द सैंपल क्रिएट्स कंटेन्स ईथर पेरोक्साइड, अदरवाइज इट डज नॉट कंटेन ईथर पेरोक्साइड। ओके, ये दो कॉमन टेस्ट हैं, आप कर सकते हो। पोटेशियम आयोडाइड को सोल्यूशन का शेक करो, जो आयोडीन लिबरेट हुई। ठीक है जी, नीचे पर्पल
तो उसको उसका स्टार्च डालोगे, ब्लू कलर आ गया, एक्वस लेयर के अंदर ब्लू कलर डालो, स्टार्च डालो, अगर वो ब्लू कलर आ गया तो मतलब आपके सैंपल में, आपकी ईथर सैंपल में पेरोक्साइड बने हुए थे। और अगर आप चाहते हो कि आप अपने ईथर सैंपल में से पेरोक्साइड इम्प्योरिटी रिमूव करनी है तो कैसे, एक तो आप क्या होगा, आपकी ईथर के सैंपल के अंदर Fe2 पॉजिटिव सॉल्ट डाल दो, ठीक है जी, ठीक है, Fe2 पॉजिटिव सॉल्ट डाल दो, शेक करो एक्वा सोल्यूशन, ठीक है, ईथर ईथर की लेयर को सेपरेट कर लो, एक्वा सोल्यूशन के अंदर Fe3 पॉजिटिव सॉल्ट होगा, और उसको पोटाशियम थायोसाइनेट डाल के देख लो, अगर ब्लड रेड कलर आ गया तो इससे क्या हो गया, आपने क्या करा है कि ईथर सैंपल में पेरोक्साइड था और वो सारा का सारा पेरोक्साइड ये Fe2 पॉजिटिव कन्वर्ट कर देगा Fe3 पॉजिटिव के अंदर, ठीक है जी। एक्वस लेयर में आपका Fe3 पॉजिटिव का, ऑर्गेनिक लेयर आपकी ईथर आप सेपरेट कर लो। दूसरा तरीका क्या है, यही तरीका कि अब ईथर पेरोक्साइड के अंदर पोटाशियम आयोडाइड का एक्वा सोल्यूशन डाल दो, ठीक है जी, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे इसको आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा। अब आयोडीन को अगर रिमूव कराना तो आप इसके अंदर क्या डाल दो, हाइपो सोल्यूशन डाल दो, हाइपो सोल्यूशन Na2 सोडियम हाइपो, हाइपो सोल्यूशन सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है जी, तो सोडियम थायोसल्फेट डाल दो और उसको बाद में करो, वाटर के साथ वॉश कर दो, ठीक है जी। एक्वस पोटाशियम आयोडाइड डाला और उसके अंदर फिर बाद में सोडियम थायोसल्फेट डाल दिया, वो इसको रिड्यूस कर देगा आयोडाइड, आयोडाइड के अंदर, ठीक है जी। दोबारा से आपका ईथर जो कन्वर्ट हुआ है उसको आप सेपरेट कर लो एक्वस लेयर में से। ये सारा काम जो आपका आयोडाइड लेयर थी, वो पोटाशियम आयोडाइड था, वो भी वॉस एक्वस, उसको डाला ईथर की लेयर में, ईथर प्रोक्साइड उसके में अंदर था कि नहीं था, उसको रिमूव करवाना है तो आपने क्या करा, उसके अंदर ईथर प्रोक्साइड डाल दिया, सैंपल डाला, शेक करा, आयोडीन बन गया। अब उसके अंदर हाइपोस और ईथर लेयर बन गई, ये एक्वस है अभी भी। अब इसके अंदर हाइपो सोल्यूशन डाला, नाउ यू पुट हाइपो सोल्यूशन, हाइपो सोल्यूशन इसको रिमूव कर लेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा, इसके साथ रिएक्ट करने वाला नहीं, ईथर आपका, ईथर की लेयर को आप सेपरेट कर लो, और आयोडीन तो इस हाइपो सोल्यूशन के अंदर चले जाएगी, एक्वस लेयर में रहेगी, ऑर्गेनिक लेयर में ईथर होगा, सेपरेट कर लो, ठीक है। ये एज ए टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं और मेथड भी, मेथड ऑफ मतलब पेरोक्साइड को रिमूव करने का मेथड भी यूज़ कर सकते हैं इनको। इज इट ओके, क्लियर है जी, ओके। अब देखो, और अगर आप चाहते हो कि ईथर की बोतल के अंदर भाई साहब वो पेरोक्साइड बने ही ना, तो उसके अंदर क्या ऐड कर दें, स्मॉल अमाउंट ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड, ये खुद ऑक्सीडाइज होता रहेगा, उसकी ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेगा, एरियल ऑक्सीडेशन को, या आप उसके अंदर क्या डाल दो, ठीक है, इसके साथ ठीक है, क्यूप्रस क्वेश्चन आ जाता है क्यूप्रस ऑक्साइड क्यों डालते हैं, टू प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड्स, ठीक है जी। और ये अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दोगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा, एल्डिहाइड अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। इसके बारे में हमको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप इसके अंदर एसिड डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, ये इसके साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बना देगा, ऑक्सोनियम सॉल्ट्स बन जाएंगे, ठीक है जी। उनको हीट करोगे तो वापस आपका the oxonium salts are solid in is soluble in acid and ether can recover by treatment with water, वाटर डालो HCl वापस निकाल के ले जाएगा वो, ठीक है। और कहता है जी लुइस एसिड डालोगे तो उनके साथ कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। जैसे आपका ग्रिग्नार्ड जो है, ग्रिग्नार्ड की प्रिपरेशन जो है, कहता है ईथर में क्यों करी जाती है, पहले बोला था कि उनके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, सॉल्युबल बनाता है, दैट इज व्हाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर यूजुअली प्रिपेयर्ड इन ईथर्स, ठीक है जी। और तो इसमें कुछ रिएक्शन है नहीं। अब क्लीवेज ऑफ ROR बॉन्ड, ROR बॉन्ड को तोड़ना है, सबसे पहले डाइल्यूट H2SO4 के साथ तोड़ा,
अगर डाइल्यूट H2SO4 के साथ तोड़ा तो आपका 2 मॉलिक्यूल अल्कोहल के बन जाएंगे। ठीक है जी, क्लियर, प्रोटोनेशन होकर टूटेगा। अगर आप कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 लेते हो तो भाई साहब अल्काइल सल्फेट बनते हैं, एक साइड से अल्कोहल, एक साइड से अल्काइल सल्फेट। ठीक है, फिर ये अल्कोहल फिर से किस में कन्वर्ट हो जाती है, अल्काइल सल्फेट के अंदर, दूसरी भी अल्काइल सल्फेट ही अल्टीमेटली बनते हैं। कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ अल्काइल सल्फेट, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ईथर के ऊपर डाला हुआ तो आपका इथेनॉल बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, सॉरी बन जाएगा अल्कोहल। सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स ईथर क्या बनाएंगे, अल्कीन बनाएंगे, क्योंकि वो डिहाइड्रेशन कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे, डिहाइड्रेशन। यहाँ से ये रिमूव हो गया, अल्कीन बन गया, इधर से टर्शियरी पार्ट से अल्कीन बनेगी, सेकेंडरी पार्ट से भी अल्कीन बनेगी। ठीक है जी, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अल्काइल सल्फेट कैसे बनते हैं, ईथर के ऊपर हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड डाल के, कंसनट्रेटेड, डाइल्यूट नहीं, कंसनट्रेटेड। ठीक है, आगे एक्शन ऑफ HI। ठीक है जी, ये HBr, उसकी रिवर्स विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ये हम अल्कोहल्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और सॉरी अल्काइलाइड में डिस्कस कर चुके हैं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस के सेकंड पार्ट में, तो अब इसको डिस्कस हम नहीं करेंगे। ठीक है, सारा कुछ डिटेल में बात कर चुका हूँ। हाँ जी, एक होता है जीसल मेथड। जीसल मेथड में क्या होता है कि ईथर के ऊपर आपको पता करना है कि गिवन कंपाउंड के अंदर अल्कोक्सी ग्रुप कितने हैं, एस्टिमेशन ऑफ अल्कोक्सी ग्रुप। आप कहता है जी ईथर के अंदर आप HI डाल लो, ठीक है, एक्सेस में डाल दो तो आपके अल्काइल आयोडाइड बन गए। अब अल्काइल आयोडाइड के अंदर क्या डाल दो, सिल्वर नाइट्रेट डाल दो, AgNO3। तो यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। जितना सिल्वर आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बने उसको ड्राई करो, वेट करो, जितना भी आएगा आपको फिर मतलब स्टोक्यूमेट्री लगा के कि इतना इतना जो सिल्वर आयोडाइड इतनी आयोडीन आएगी, तो आयोडीन कहाँ से आएगी और ये R कहाँ से आया होगा, पीछे से नोट कर सकते। अल्काइल आयोडाइड सो फॉर्म इज अब्सॉर्ब्ड इन इथेनॉलिक सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन टू फॉर्म सिल्वर आयोडाइड फ्रॉम द वेट ऑफ सिल्वर आयोडाइड फॉर्म द नंबर ऑफ अल्कोक्सी ग्रुप कैन बी डिटरमिन्ड। जीसल मेथड डिटर्मिनेशन ऑफ अल्कोक्सी, कितने अल्कोक्सी ग्रुप थे तुम्हारे गिवन कंपाउंड के अंदर, उसको डिटरमिन करें। एक होता है ज़ेरी-विटनॉफ्स मेथड, उसमें होता है कि एक्टिव हाइड्रोजन्स कितने हैं, दैट इज ज़ेरी-विटनॉफ्स मेथड। उसमें ग्रिग्नार्ड को डालते हैं कि गिवन कंपाउंड के अंदर जितना मीथेन का वॉल्यूम कलेक्ट हुआ उतने एसिडिक एच होंगे। अगर एक मोल मीथेन कलेक्ट हो यानी कि एक ही एच पॉजिटिव था, एक ही एक्टिव एच था। ठीक है, अगर दो मोल मीथेन कलेक्ट हो गई, मतलब 2 एच पॉजिटिव थे, जो दो ऐसे एच थे जो कि एच पॉजिटिव की फॉर्म में निकल सकते थे। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत कर देना जीसल मेथड और उसको ज़ेरी-विटनॉफ्स मेथड को। अगर PCl5 डाला हुआ भाई साहब, क्या करेगा भाई, ऑक्सीजन इसके ऊपर अटैक करेगा, Cl लग गया, एक तरफ से अल्कोहल एक तरफ से Cl। अब वो जो अल्कोहल बनी है वो आगे PCl5 के साथ ऐड करके क्या बन जाएगी, फिर से अल्काइलाइड बन जाएंगे, दोनों तरफ से अल्काइलाइड ही बन जाएगा, POCl3 बन जाएगा। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई। मतलब क्या है कि अगर आप ईथर के ऊपर PCl5 डालते हो तो ये अटैक करेगा, Cl बाहर निकला, RORP, अब Cl क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, ये बाहर निकला तो ROPCl, अब RCl तो बन गया। अब क्या करेगा, जब ये इधर वापस आएगा, एक बार ऑक्सीजन फॉस्फोरस बॉन्ड बन जाए, टूटता नहीं है, तो ये Cl इधर आ जाएगा, RCl बन जाएगा, दोनों तरफ से Cl अल्काइलाइड बन गया। ठीक है जी, ओके। कहता है जी अब ये डाला हुआ रिएक्शन में एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड, इसमें क्या है, लो जी, तुम यार अगर रिएक्शन को सोच नहीं पा रहे तो तुम जितनी मर्जी पढ़ते जाओ। ये ईथर डाल दिया, अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इसको रिप्लेस ही करेगा और क्या करेगा। ठीक है जी, जब ऐसा करेगा ROR, यहाँ से पॉजिटिव, ये एक R कहाँ जाएगा, ये Cl निकला, एक तरफ से RCl बनेगा, एक तरफ से क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा, एक तरफ से अल्काइलाइड एक तरफ से एस्टर। सी क्या यही हो रहा है,
एक तरफ से अल्काइलाइड, एक तरफ से अल्काइलाइड, एक तरफ से एस्टर। ठीक है जी। अब अगर सिमिलर रिएक्शन अगर आपने एनहाइड्राइड के साथ लगा दिया था, अगर आपने एसिड एनहाइड्राइड यूज कर दिया था, ये भी तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। अब O नेगेटिव COR, अब ये इसके ऊपर ये इधर ये R लेकर निकल जाएगा, दोनों तरफ से क्या बन गया, यहाँ पे यहाँ से भी RCOR, यानी कि एस्टर, दोनों तरफ से एस्टर बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एस्टर। देखो ये लिखा होगा इधर रिएक्शन में कि नहीं, बात खत्म। डिहाइड्रेशन, एल्यूमिना के साथ हीट करोगे 300 डिग्री पे तो अल्कीन बन जाएगी। डी है अल्कोहल बने, अल्कोहल डिहाइड्रेट कर क्या बने, अल्कीन्स बनाएंगे। ठीक है जी। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन लगाओगे तो एस्टर बन जाएंगे, बीच में कार्बन मोनोऑक्साइड इंसर्ट होगी। ठीक, अब ये आपका क्या बोलते हैं, बेसिस के साथ एलिमिनेशन कर सकता है, अल्कीन बना सकता है। ये रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपको पता है ईथर की रिंग के ऊपर रिएक्शन देख लें, कुछ रिंग के ऊपर रिएक्शंस, ये लो जी, ये अब एक्टिवेटेड होगा रिंग, क्योंकि ये डोनेटिंग है। ऑर्थो और पैरा भी रिएक्शन जाएगी, इसके बारे में हमको बात करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, ये इन जनरल बात ही होती है। अब हेलोजिनेशन, ब्रोमीन, इसको लुईस एसिड डालने की भी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि एक्टिवेटेड रिंग है, ब्रोमीन ऑर्थो पे लगी और पैरा पे लगी। ठीक है जी, पैरा ब्रोमाइनोसोल, ऑर्थो ब्रोमाइनोसोल। ठीक है, अगर एसिटिक एसिड में डाला तो पैरा पे ही लगेगा रिएक्शन। नाइट्रेशन करी ऑर्थो और पैरा पे, अल्काइलेशन भी हो जाएगी, एसाइलेशन भी हो जाएगी, बट इनकी ईल्ड क्या आएगी, पुअर आएगी। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम क्लोराइड यहाँ जाकर भी कोऑर्डिनेट होता रहेगा, ऑर्थो और पैरा, पैरा वाला मेजर। ओके, तो बाकी अपने को कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब बकवास चीज़ें हैं, जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो इसी के साथ आपका भाई साहब ये जो चैप्टर है मतलब ईथर्स पार्ट भी ख़त्म हो गया। इपॉक्साइड में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, अब यहाँ पे मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है जी, तो ये देख लो, टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स, Fe2 पॉजिटिव सॉल्ट डाला पेरोक्साइड के अंदर, Fe2 पॉजिटिव उसको किस में कन्वर्ट, वो जो पेरोक्साइड होंगे उसको किस, ईथर प्लस पेरोक्साइड लिख दिया ना, तो इसको किस में कन्वर्ट करना, Fe3 पॉजिटिव। अगर उसके अंदर पोटाशियम थायोसाइनेट डालो, रेड कलर आ गया तो ठीक है भाई साहब, पेरोक्साइड थे। और अगर आप दूसरा टेस्ट किया था तो पोटाशियम आयोडाइड डालो प्लस स्टार्च, अगर ये अगर पेरोक्साइड होगा तो पोटाशियम आयोडाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयोडीन में। आयोडीन स्टार्च के साथ कौन सा कलर देती है, ब्लू। बात खत्म। हाँ जी, तो भाई साहब ईथर खत्म हो गए हैं। ठीक है, थैंक यू।